दोस्तों हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के बारे में। पर्सनल फाइनेंस क्या होता है? पर्सनल फाइनेंस पैसे को मैनेज करने का तरीका है जिससे कि पैसे को सही तरीके से हैंडल किया जा सके। आपने देखा होगा लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन पैसा को हैंडल नहीं कर पाते, संभाल नहीं पाते। कुछ समय बाद पैसा उनके हाथ से चला जाता है। जिस तरह हमें बॉडी टॉनिक चाहिए होता है शरीर के लिए, दिमाग के लिए ब्रेन टॉनिक चाहिए होता है, उसी तरह पैसे को संभालने के लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है, जो पर्सनल फाइनेंस से ही होती है। पर्सनल फाइनेंस में कितनी चीज़ें आती हैं। नंबर 1, अपनी इनकम और खर्चों का हिसाब लगाना, यानी अपना बजट बनाना। नंबर 2, पीएसएफ करके कुछ पैसा बचाना। नंबर 3, इमरजेंसी फंड रखना। 1 साल का पैसा खाते में, 3 महीने का पैसा घर में और 1 महीने का पैसा पर्स में। वजह, किसी दिन आप पैसा कमाते हैं, किसी दिन नहीं कमाते हैं, तो हफ्ते का पैसा पर्स में रखें ताकि मैनेज हो सके। इनकम मंथली है तो महीने का पैसा पर्स में रखें। तीसरी बात, इमरजेंसी फंड रखें पर्सनल, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का भी इमरजेंसी रिजर्व रखें ताकि फाइनेंस की समस्या आने के बाद बिजनेस फेल ना हो, बंद ना करना पड़े। इमरजेंसी के बाद चौथी चीज़ आती है इंश्योर, यानी लाइफ इंश्योर के लिए इंश्योरेंस लें। दोस्तों, लाइफ में अनसर्टेनिटी होती है, अनप्रेडिक्टेबल होती है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो आप ये इंश्योर करें कि आपके ना होने के बाद परिवार को कोई दिक्कत नहीं आएगी, परिवार के लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। और इंश्योर करें कि आपके ना होने पर किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा। जब आप ये समझ लेते हैं तो आप ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे आप ना कमाने की या आपके ना होने पर भी इनकम हो सकती है, जैसे आप कहीं चले जाते हैं तो। अगली चीज़ है इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट इमरजेंसी फंड के बाद ही करें ताकि आपको पैसा निकालना ना पड़े या बिजनेस बंद ना करना पड़े। इन्वेस्टमेंट करने की कई वजहें हैं, जैसे कि महंगाई का बढ़ना। अगली चीज़ है इन्वेस्टमेंट से जब आपको प्रॉफिट बनने लगे तो उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट किया जाए दूसरे बिजनेस में। जब आपकी इनकम बढ़ने लगे तो उसे प्री इन्वेस्ट किया जाए प्रॉपर्टी में। सिंपल शब्दों में बोलूँ तो बिजनेस करो, प्रॉपर्टी में पैसा लगाओ, चाहे वो रियल एस्टेट हो, म्यूचुअल फंड हो या गोल्ड हो। दोस्तों, आज जो रेट में आप खरीदोगे कल उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। दोस्तों, जिस चीज़ की फ्यूचर में वैल्यू बढ़े वो इन्वेस्टमेंट है, और जिस चीज़ की फ्यूचर में वैल्यू घटे वो खर्चा है। धन्यवाद।